एक छोटे से गांव बरहाटोली में बिजली अक्सर चली जाती थी, लेकिन उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। जैसे खुद रात किसी राज को छुपा रही हो। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था, वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि पुरानी पीपल के पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती है, लंबे बाल और एक ऐसी हंसी जो सुनकर दिल जम जाए। यह सब बकवास है, रवि ने अपने दोस्त से कहा। दोस्त ने डरते हुए बोला, भाई, रात को उस रास्ते मत जाना। पिछले महीने ही पंडित जी का बेटा गायब हो गया था। रवि हंस पड़ा। किसी शहर भाग गया होगा और तुम लोग चुड़ैल की कहानियां बना दिए। उस रात रवि को कुछ जरूरी सामान लेने बाजार जाना था। बारिश शुरू हो चुकी थी और सबसे छोटा रास्ता वही था, पीपल के पेड़ के पास से। गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रवि निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई जानवर और ना ही कोई आदमी। तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी, हा हा हा। रवि रुक गया। उसने देखा कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसने अपने आगे देखा कि कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, घिसटी हुई। जब वह देखा, एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी और भीगे हुए बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ। तुम कौन हो? रवि की आवाज़ हल्की कांपने लगी। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह हरी लाल थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। रास्ता भूल गए हो क्या? उसने अजीब सी आवाज़ में पूछा। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं बस बाजार जा रहा हूँ। औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिससे इंसानियत नहीं थी। तो जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे लगा जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा है। उसने खुद को रोका और धीरे से पीछे मुड़ा। वो औरत अब बहुत पास थी। उसके पैर हवा में उड़ रहे थे और रवि की सांस रुक गई। अचानक वो औरत जोर से हंसने लगी। मैंने मना किया था ना, पीछे मत देखना। रवि के डर के मारे भागने लगा, लेकिन मानो उसका पैर बारिश की तेज पानी जो कीचड़ बन चुकी थी, उसमें धंस सी गई। रास्ता फिसलन भरा था। उसके पीछे वह औरत भी तैरते हुई आ ही रही थी। रुको, रवि। उसकी आवाज़ अब नरम थी, जैसे कोई पहचान वाला बुला रहा हो। रवि ठिठक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत उसके सामने आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। रवि की आंखें फैल गई। नेहा। नेहा उसके बचपन की दोस्त, जो 5 साल पहले इसी रास्ते पर हादसे में मर गई थी। तुम जिंदा हो? रवि ने कांपते हुए पूछा। नेहा मुस्कुराई। नहीं, लेकिन तुम मुझे भूल गए थे ना? नहीं, मैं बस शहर चला गया था। नेहा की आंखें अचानक गुस्से से भर गई। तुमने वादा किया था तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। हवा में और तेज हो गई। पेड़ घूमने लगे। मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करती रही इस रास्ते पर, लेकिन तुम नहीं आए। रवि
पीछे हटने लगा। नेहा, ये सब छोड़ दो, मैं अब आ गया हूँ, हम सब ठीक कर सकते हैं। नेहा हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी में दर्द था। अब अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए और आवाज भारी। अब अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। नेहा उसके करीब आ ही रही थी। तुम्हें पता है, इस गांव में जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह कभी वापस नहीं जाता। रवि ने पूरे ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। दूर उसे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वह उसी दिशा में भागा। जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई। वह देखा कि कोई नहीं, सिर्फ वो पुराना पीपल का पेड़ और गहरा सन्नाटा। रवि कांपते हुए मंदिर के पास बैठ गया। अगली सुबह जब वह लौटा तो उसकी हालत देखकर सब डर गए। उसने पूरी कहानी बताई। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, वह नेहा नहीं थी, वो उसकी परछाई है जो अधूरी इच्छाओं में फंसी हुई है। और याद रखो, वह किसी को अपना बना सकती है, खासकर उसे जिसने कभी उससे वादा तोड़ा हो। रवि ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा।